एक दिन ठाकुर जी भीतर बैठे और तभी एक गोपी बाहर से जा रही है, हल्ला करती, भाई अरे कोई आम ले लो, कोई सेब ले लो, कोई अमरूद ले लो, कोई केला ले लो, फल बेचती वही जा रही है। आंगन में यशोदा मैया कछु कर रही हैं और ठाकुर जी पास में ही खेल रहे हैं। ठाकुर जी ने जैसी आवाज सुनी, आवाज सुन करके अभी बोलना ना जाने, धीमे धीमे तोतली वाणी में मैया के पास गए और मैया से जाके इशारों करने लगे, ये फल बेचे वाली जो जा रही का मुंह फल लेनो है। यशोदा मैया ने फिर बैठा दिए ठाकुर जी, कहां जाएगो, मत जावे। ठाकुर जी फिर उठ के खड़े हो गए, फिर मैया के पास गए, मुंह फल लेनो है। ठाकुर जी बोले, मैया बोली, लाला फल ऐसे ना मिलो करें, धन देनो पड़े फलवारी इनको, धन नहीं तो अनाज देनो पड़े तब जाकर के फल मिले। ठाकुर जी बोले, मैं दे आऊंगा, मुझे जान दो। मैया बोली, अच्छा चल जा, फल खरीद के ला, आज मैं देखूं तू कैसे लावेगो। सो ठाकुर जी पहले तो अनाज घर में गए और वहां जाकर के छोटे छोटे हाथन में ठाकुर जी ने ऐसे अनाज भर लिए। नेक्स्ट से लाला 1-1.25 साल के हैं, अभी चलनो सीखे हैं, बस हाथन में अनाज भर लियो और अनाज भर के अब ठाकुर जी फल लेवे जा रहे हैं। तो अनाज तो भर लिए लेकिन यहां से हाथ ऐसे खुले हुए, सबरो अनाज नीचे गिरतो जा रहा है। और वहां में भी बड़े लोग तो भैया संभलनो जाने, बालक तो कूदते भय जा रहे हैं, ठाकुर जी जोड़ते कूदते भय जा रहे, सबरो अनाज गिरतो जा रहा है। और यशोदा मैया इस लीला को देख रही है, लाला आज फल लेवे जा रहा है, खरीदवे जा रहा है। जैसे ही नंद भवन के सामने थे वो गोपी निकली, तोतली वाणी में ठाकुर जी चिल्ला रहे, अरे फल वाली रुक जा, अरे नेक रुक जा। और उसका स्वर जैसे ही सुना है, ठाकुर जी का स्वर, जैसे ही देखा, नन्हे से गोपाल जी केश घुंघराले फैले हुए हैं, सुंदर आभूषण पहने, हाथ में गेहूं लेकर के दौड़ते उछलते जा रहे हैं, सबरे गेहूं फैलते जा रहे हैं। और इतनी तत्परता फल लेने की ठाकुर जी के मुख पर दिख रही है। उस छवि को देख करके वो फल बेचनेवाली तो मोहित है गई लाल जी पे। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार पित चित्त वृत्ति, उसकी चित्त वृत्ति लग गई ठाकुर जी के चरणों में, बैठ गई, थोड़ी पे हाथ धर के ठाकुर जी को दौड़ते आते हुए देख रही है। ठाकुर जी समीप गए और समीप जाके, हमें फल दे दे। गोपी ने हाथ आगे किया, पहले कछु दो। सो ठाकुर जी के हाथ से सबरे गेहूं फैल गए, एक गेहूं को दानो बचो बस। सुवाकू लेकर करें, ले जाके बल में जितना आवे दे दे। और एक गेहूं को दानो लेकर के गोपी ठाकुर जी को देख रही है और रूप माधुरी को देख करके आनंदित हो रही है। माई को आम बेचन आई, माई को आम बेचन आई, तेर सुनत मोहन उठ धाए, तेर सुनत मोहन उठ धाए, भीतर भवन बुलाई, माई को आम बेचन आई। ठाकुर जी ने उसको एक गेहूं का दाना दे दिया। गोपी बोली, अरे इतनी दक्षिणा, इतनी दक्षिणा तो मैं बहुत कुछ दे दूंगी। ठाकुर जी बोले, ना इतना दे दे जितना मेरा पेट भर जाए, बस इतना दे दे। अब वो सखी क्या कर रही है, ठाकुर जी तो बोली, थैला लाए हो संग में। ठाकुर जी बोले, थैला के बराबर तो हम ही हैं, कहां ते थैला ला में, ऐसी दे दे। एक फल हाथ में दे दिया, छोटे छोटे हाथ, फलनते छोटे तो हाथ हैं लाल जी के, एक आम ले लियो, एक में सेब ले लियो। अब गोपी बोली, ये वाले हाथ उठाओ। ठाकुर जी ने ऐसे उठाओ, एक केला यहाँ लगा दियो। बोले, अब हाथ नीचे कर लो, ऐसे कर रहे हैं। दूसरों केला यहाँ लगा दियो, तीसरों यहाँ फल रख दियो। ऐसे ठाकुर जी के हाथ सबरे फलन में कर दिए। ठाकुर जी ने कमर पे एक कपड़ा बांध रखो, वो कपड़ा खोल करके वहां में खूब सारे
फल खोस के एक गुर्र गांठ बांध दे, कर्री गांठ। सो ठाकुर जी के पेट पे फल बांध दिए। थोड़े छोटे छोटे कछु अंगूर हैं, वो ठाकुर जी के केशन के बीच में लगा दिए। एक आध कोई सामग्री यहां लटका दी। ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे हैं, उनके रूप माधुरी को देखकर के वो फल बेचने वाली तो मोहित ही हो गई। ठाकुर जी जैसे ही नंद भवन जाने लगे, उसके तो मानो जैसे प्राण निकलने लगे। दौड़ते दौड़ते ठाकुर जी जा रहे हैं, कहीं से आम निकल के गिर रहे हैं, कहीं से केला गिर रहे हैं, कहीं से सब गिर रहे हैं। यहां आए थे तो एक अनाज का दाना हाथ में, नंद भवन पहुंचे तो भी एक ही फल लेके पहुंचे, सब गिर आए रास्ता में। गोपी उस स्वरूप को देख करके जैसे ही आगे बढ़ी, फल लेकर के चलने लगी। अब ये नहीं कह रही है आम ले लो, अमरूद ले लो, केला ले लो। अब तो कह रही है कोई घन श्याम ले लो री, कोई नंदलाल ले लो री, कोई घन श्याम ले लो री, कोई नंदलाल ले लो री। पूरे नगर में भ्रमण कर रही है, नंदलाल ले लो, घनश्याम ले लो, कृष्ण ले लो, मुरारी ले लो। ऐसा रूप है ठाकुर जी का।